लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी की पार्टी कांग्रेस में सच में लड़कियां सुरक्षित हैं? क्या कांग्रेस में उन्हें अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाने का हक है? नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अभी तक कांग्रेस में सिर्फ अंदरूनी कलह की खबरें सामने आती रही हैं, पर अब केरल कांग्रेस पर ऐसा गंभीर आरोप लगा है जिसे लेकर न सिर्फ राजनीति तेज है, बल्कि केरल समेत कांग्रेस में महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। और इन आरोपों को तब हवा मिली जब कांग्रेस पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस नेता को ही कांग्रेस से निकाल दिया गया। इन आरोपों के बीच सबसे ज्यादा प्रियंका गांधी को उनके लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के चलते घेरा जा रहा है कि एक तरफ प्रियंका गांधी लड़कियों की लड़ाई लड़ने की बात करती है, दूसरी तरफ जब कांग्रेस की ही एक महिला नेता महिलाओं के आत्मसम्मान और सुरक्षा के लिए आवाज उठाती है तो उसे पार्टी से बेदखल कर दिया जाता है। एक तरफ मलयालम सिनेमा जगत इन दिनों खूब चर्चाओं में है। दरअसल वहां की कई अभिनेत्रियों ने कई अभिनेताओं और निर्देशकों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इन सबके बीच केरल कांग्रेस की नेता सिमी रोज बेल जॉन ने भी कुछ ऐसा ही आरोप पार्टी को लेकर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में भी कास्टिंग काउच जैसी स्थितियां हैं। उनकी इस टिप्पणी के बाद वहां सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, प्रदेश इकाई के शीर्ष नेतृत्व ने इसे लेकर सिमी रोज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सिमी रोज ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी में सिर्फ नेतृत्व के करीबी लोगों को ही मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर कास्टिंग काउच जैसी स्थिति हो रही है। कांग्रेस नेता वीडी सतीसन पर निशाना साधते हुए सिमी रोज ने कहा कि जिन महिलाओं में गौरव और गरिमा है वो इस पार्टी में काम नहीं कर सकती। जिसने कुछ समय तक पार्टी के लिए संघर्ष किया उसे निष्कासित कर दिया गया। केपीसीसी अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य के सुधाकरन ने सिमी रोज बेल जॉन के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि सिमी रोज के खिलाफ महिला कांग्रेस द्वारा दायर शिकायत के बाद केपीसीसी मामले की जांच करेगी। चलिए अब आपको बताते हैं क्या होता है कास्टिंग काउच। कास्टिंग काउच उस अनैतिक और गैर कानूनी आचार को कहते हैं जिसमें कोई उम्मीदवार या किसी जूनियर से किसी व्यवसाय में प्रवेश करने या किसी संगठन के भीतर करियर की उन्नति के लिए सेक्स की मांग की जाती है। सरल शब्दों में कहें तो जब किसी से काम, प्रमोशन या किसी मौके के बदले में इंटीमेट होने की डिमांड की जाती है तो कास्टिंग काउच उसे कहा जाता है। ये एक तरह का शोषण होता है जो पूरी तरह से गैर कानूनी होता है, जहां किसी की मजबूरी का गलत फायदा उठाया जाता है। कास्टिंग काउच की सबसे ज्यादा खबरें फिल्मी गलियारे से सामने आती है, जहां नेम, फेम और नए कलाकारों को लॉन्च करने के नाम पर इस तरह की डिमांड की जाती है। आजकल मलयालम सिनेमा जगत कास्टिंग काउच की वजह से चर्चा में बना हुआ है। इस बीच कांग्रेस में कास्टिंग काउच यानी कि पार्टी में मौका देने के लिए शोषण करने का आरोप कांग्रेस नेता सिमी रोज बेल जॉन ने लगाया तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, जिसके बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केरल में हाल ही में 5 साल की बैक फुटिंग के बाद लेफ्ट सरकार को हेमा समिति की रिपोर्ट जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। फिल्म उद्योग में महिलाओं का व्यापक शोषण और उत्पीड़न, इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को देखते हुए मैं आज आपका ध्यान केरल में कांग्रेस की एक वरिष्ठ महिला नेता सिमी रोज बेल की ओर आकर्षित करता हूँ। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में शोषण होता है, जब उन्होंने बताया कि केरल कांग्रेस में कास्टिंग काउच है, जिसके बाद उन्हें तुरंत पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। आगे उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी की कोई महिला नेता उत्पीड़न का आरोप लगाती है, शोषण का आरोप लगाती है तो वो इसकी जांच नहीं करते। उन्होंने इसे चुप करा दिया और पार्टी से निकाल दिया। अब इतने गंभीर आरोपों के बीच कांग्रेस लगातार घिरती जा रही है और न्याय की मांग उठती जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।